पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज हम लोग इस पुण्य सप्ताह में मन चिंतन करेंगे मानव जाति के उद्धार के लिए, पाप क्षमा के लिए, मुक्ति के लिए ईसा मसीह को क्यों रक्त बहाना पड़ा। हम लोग मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 2 में पढ़ते हैं, ईसा मसीह ने एक अर्धांग रोगी से कहा, बेटा तुम्हारा पाप क्षमा हो गया। और वाक्य 10 में पढ़ते हैं, ईसा मसीह ने कहा फरीसियों से, मानव पुत्र को पाप क्षमा करने का अधिकार है। और लूकस के सुसमाचार अध्याय 7 में भी हम लोग पढ़ते हैं, वाक्य 36 से आगे, एक पापिनी स्त्री ईसा मसीह के चरणों पर आकर रो रहे थे अपने पापों के कारण। वो पश्चाताप के साथ रो रो करके मसीह के पैरों को अपने आंसू से धो रहा था और बहुमूल्य इत्र लगाकर उनके पाप को पोंछ रहे थे और उनके पैरों को वो चुंबन दे रहे थे। उस पापिनी स्त्री से भी मसीह ने कहा, बेटी तुम्हारा पाप क्षमा हो गए। क्या उस अर्धांग रोगी का और ये पापिनी स्त्री का पाप क्षमा नहीं हुई? यदि मसीह इस प्रकार पाप क्षमा कर सकता है तो मानव जाति के मुक्ति के लिए मसीह को रक्त क्यों बहाना पड़ा? इसको समझना है। कल मैंने अब्राहम लिंकन का एक उदाहरण बताया था। अब्राहम लिंकन जो गुलाम लोग हैं उनको खरीदता था और उनको मुक्त करता था। मुक्ति शब्द में कुछ कीमत चुकाना ये भी है, कुछ कीमत उसको देना ये भी है मुक्ति। अर्थात अब्राहम लिंकन ने कुछ कीमत अपनी ओर से जब चुकाया तब दूसरा व्यक्ति मुक्ति प्राप्त किया। अब्राहम लिंकन ने अपने लिए नहीं बल्कि दूसरे जो गुलाम हैं उनको मुक्ति के लिए अपने पॉकेट से पैसा खर्च कर उन्हें मुक्ति दिया, तो वो गुलाम मुक्त होते हैं। उदाहरण के लिए एक और हम ले सकते हैं एक बात को, यदि किसी के बर्थडे पर हम किसी बच्चे को मान लीजिए कुछ घड़ी ऑफर किया या कुछ अन्य खिलौना हमने दिया, बच्चे के लिए वो खूबसूरत चीज, वो अच्छी चीज मुफ्त में मिला था। उसको मिला हुआ वो जो मुफ्त में मिलने वाला वो प्रेजेंटेशन के पीछे किसी व्यक्ति ने अच्छा पैसा उसके लिए लुटाया है, उसको खर्च किया है, तब इस बच्चे को वो इनाम मुफ्त में मिला है। इसी प्रकार मानव जाति को मुक्ति देने के लिए पाप, श्राप, दरिद्रता, मृत्यु, कल हम लोगों ने मनन चिंतन किया, ईसा मसीह एकमात्र मुक्तिदाता क्यों हैं? उनका नाम ही मुक्तिदाता है। उन्होंने किस किस प्रकार हमें मुक्ति दिया, अनेकों बातों पर हम कल मनन चिंतन किया। उस मुक्ति के पीछे हम लोगों ने मनन चिंतन किया था रोमियो का पत्र, उसके अध्याय 3 वाक्य 25 को फिर से पढ़ते हैं। वहां पर लिखा हुआ है, ईश्वर ने चाहा कि ईसा अपना रक्त बहाकर पाप का प्रायश्चित करे। अर्थात एक व्यक्ति को मुक्ति देना है, उसके पीछे उसके गुनाहों का प्रायश्चित करना जरूरी है। ईसा मसीह उस व्यक्ति से, पापी से, पापिनी से इसलिए कहा, बेटा तुम्हारा पाप क्षमा हो गया, क्योंकि मसीह उनके लिए रक्त बहाकर अपना प्राण अर्पित कर उन्हें मुक्ति दिया।
हालेलुया। ईसा मसीह ने रक्त का कीमत दिया, इसलिए कहा। हम लोग सोचेंगे उस समय तो नहीं दिया था, बाद में हुआ है। जरूर मसीह इस कार्य के लिए आया। मसीह को मालूम था मुझे इस प्रकार का प्रायश्चित करना है, इसलिए मसीह ने उसको पहले से बताया। आजकल क्रेडिट कार्ड चलता है, पैसा जरूरी नहीं है पॉकेट में। आप उस कार्ड को इस्तेमाल करते हुए इतना हजार, इतना लाख रुपया तक का व्यवसाय, बिजनेस कुछ खरीदना है तो खरीद सकता है, कुछ भी कर सकता है। उसको क्रेडिट कार्ड बोलता है। प्रभु ईसा मसीह ने भी यही कार्य हमारे और आपके लिए किया है। और ईसा मसीह ने उनसे यही कहा, बेटा बेटी तुम्हारा पाप क्षमा हुआ है, लेकिन एक नियम यह है, उस पाप का प्रायश्चित करना जरूरी है। तो प्रायश्चित करने के लिए रक्त बहाना क्यों जरूरी है, इस पर आज हमें सीखना है। और रक्त का क्या अर्थ है? प्रायश्चित के रूप में कोई पैसा या कुछ ऐसा, जिस प्रकार का वो उसने पाप किया उसके अनुसार वो प्रायश्चित करना चाहिए। आज मैंने किसी के विरुद्ध में कोई अपराध किया है, किसी का बुराई किया है, उसका भलाई करना है। किसी का चोरी किया है, 10 रुपया चोरी किया है, उसको लौटाना है, इंटरेस्ट सहित लौटाना है, तब वो प्रायश्चित हो रहा है। लेकिन मसीह को रक्त बहाना क्यों जरूरी था? यदि आज मैंने चोरी किया, 10 रुपया लौटाने से मेरा पाप मुक्ति होता है, प्रायश्चित होता है, उसके पीछे का कारण भी मसीह अपना रक्त बहाया, इसलिए मुझे मुक्ति मिल रहा है। मसीह का वो रक्त मुझे मुक्ति देता है। पवित्र बाइबल इसको हमें आराम से सिखाता है। तो यहां पर रोमन्स चैप्टर 3:25 में ईश्वर ने चाहा मसीह मानव जाति के पापों का प्रायश्चित करे, और इस प्रकार मानव जाति को, मनुष्य को, संसार को पाप के गुलामी से मुक्ति दे। ये ईश्वर की इच्छा था, उसको ईसा मसीह ने पूरा किया था। और प्रज्ञा ग्रंथ उसके अध्याय 2 विजडम, बुक ऑफ विजडम चैप्टर 2 वर्स 23 और 24 में हम लोग पढ़ते हैं। इसके अंदर लिखा हुआ है, जब मनुष्य पाप किया मृत्यु आया करके। पाप मृत्यु लाया, इसका मतलब है रोमन्स चैप्टर 6:23, रोमियो का पत्र दिया है 6 वाक्य 23 में लिखा है, पाप का वेदन मृत्यु है। इसको समझने की जरूरत है। पाप हमें ईश्वर से अलग करता है, ईश्वर का अनुभव से हमें दूर करता है। यदि हम लोग नबी इसहाक का ग्रंथ अध्याय 59 वाक्य 1 और 2 को पढ़ेंगे, वहां पर इसके विषय में अच्छी तरह लिखा हुआ है। और आइज़ाया चैप्टर 59 वर्स 1 और 2 मैं पढ़ता हूं। प्रभु का हाथ बचाने में समर्थ है, उसका कान बहरा नहीं, वह सुन सकता है। वाक्य 2 में, किंतु तुम्हारे अधर्म ने तुमको ईश्वर से दूर किया, तुम्हारे पापों ने ईश्वर को तुमसे विमुख कर दिया, इसलिए वह तुम्हारी नहीं सुनते हैं। योहन का सुसमाचार अध्याय 9 में हम लोग पढ़ते हैं वाक्य 31 में, ईश्वर पापियों को नहीं सुनता, क्योंकि वो पाप, अपराध, अधर्म हमें ईश्वर से दूर कर कर रखा है, विमुख कर कर रखा है। जिस प्रकार बादल ने सूरज को ढकता है, उसी प्रकार पाप हमें ढक कर रखा हुआ है। इसलिए उस सूरज को, उस तेज ईश्वरीय किरणों का अनुभव हम नहीं कर पा रहा है। अर्थात
योहन के सुसमाचार अध्याय 15 वाक्य 5 में हम लोग पढ़ते हैं, तुम मुझ में रहो और मैं तुम्हें रहूंगा। हमें उस दाखलदास के साथ जुड़कर के रहना है ताकि हम जीवन प्राप्त करें, अच्छा कर्म करें, फल उत्पन्न करें। उसके लिए हमें ईश्वर रूपी उस दाखलदा में जुड़कर के रहना जरूरी है। तो जड़ से जो खाद, जो जल, जो कुछ इन डालियों को जरूरत है उन डालियों में आता रहेगा। हमें उस दाखलता में जुड़ के रहना है। पाप हमें उस जुड़ाव से अलग करता है। किसी किसी डालियां जुड़े रह करके भी सूखा हुआ दिखता है, अर्थात उस दाखलदास से जो जल बहता है, जो विटामिन्स बहता है, वो उस डालियों में नहीं आ रहा है। इस कारण है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में इसको ड्राई सोल्डरिंग कहते हैं। तार जुड़ा हुआ जैसे दिखता है लेकिन करंट नहीं बहता है, करंट नहीं बहता है, उसको ड्राई सोल्डरिंग कहते हैं। उस जगह पर फिर सोल्डरिंग आयरन थोड़ा और गर्म कर करके रखेगा, उसको पकड़वाना है। जुड़ा हुआ दिखता है बाहर से लेकिन जुड़ा हुआ नहीं, करंट फ्लो नहीं, तो वो डालियां मरता है। पाप इस प्रकार हमें ड्राई सोल्डरिंग अवस्था में रखता है, अर्थात हम उसमें जुड़ा हुआ दिखता जरूर है लेकिन जो पोषक तत्व हमारे अंदर आना चाहिए नहीं आ रहा है, इसलिए हमारी आत्मा मर रहा है। पाप इस प्रकार मृत्यु लाता है। पाप का वेदन मृत्यु इसलिए कहता है क्योंकि पाप जीवन देने वाले ईश्वर से हमें अलग करता है, विमुख करता है। पाप स्वीकार करते हो इसलिए ईश्वर बार बार बोलते हैं, तुम मेरे पास लौट आओ, मेरे पास लौट आओ, मेरे पास लौट आओ। एसकेएल का ग्रंथ अध्याय 18 वाक्य 32 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, ईश्वर किसी भी व्यक्ति का मृत्यु से प्रसन्न नहीं होता और ईश्वर चाहता है हम हर एक प्रभु के पास लौट आए, लौट आना है ताकि हमें जीवन मिले। पाप इस प्रकार ईश्वर के अनुभव से अलग करने के कारण मृत्यु लाया। आदम और हेवा का उदाहरण बहुत ही सुंदर है। पाप उन्हें ईश्वर से अलग कर दिया, इसलिए मनुष्य में मृत्यु का आगमन हुआ। तो मृत्यु से हमें बचाने के लिए जीवन देना जरूरी है। मृत्यु जो मरा हुआ व्यक्ति है उसमें प्राण आना है, जीवन आना है, तो उसमें जीवन डालने की जरूरत है। उसमें जीवन कैसे डालें और जीवन कहां से आएगा, इसी को हम लोग लेवी ग्रंथ अध्याय 17, लेवी ग्रंथ अध्याय 17 जी वाक्य 11 एवं 14 को पढ़ेंगे। लेवी चैप्टर 17 वर्स 11, क्योंकि रक्त में ही किसी प्राणी की जीवन शक्ति है। और वाक्य 14 में लिखा है, यही लिखा है, रक्त में ही मनुष्य और पशु की जीवन शक्ति है। इसलिए पवित्र बाइबल में बार बार एक नियम दिया हुआ है, कोई भी व्यक्ति रक्त नहीं पीना है, रक्त को नहीं खाना। जो मांस खाता है रक्त को धो करके साफ कर करके रक्त के साथ खाना नहीं, रक्त नहीं होना चाहिए उस मांस में। यह नियम देने का पीछे का कारण है क्योंकि रक्त में जीवन है, जीवन शक्ति मनुष्य का रक्त में है। जब तक रक्त ब्लड शरीर में चलता है वो जीवित है। जब तक हृदय में धड़कन है, ये पंपिंग चलते रहेगा, रक्त बहते रहेगा।
जब हृदय का धड़कन बंद हो गया, अर्थात रक्त चलना बंद हो गया, मनुष्य मर जाते हैं। इसका मतलब रक्त में जीवन शक्ति है, और रक्त इसलिए मनुष्य का जीवन देने के लिए जरूरी है। इसलिए पुराने विधानों में भी हम लोग देख सकते हैं, कई धर्मों भी हम लोग देख सकते हैं, पाप क्षमा के लिए, पाप मुक्ति के लिए बलि अर्पित करते हैं। और यहूदियों में कई प्रकार का बलियां अर्पित करते थे। विशेषकर पाप मुक्ति के लिए वर्ष में कम से कम एक बार उन लोग पाप मुक्ति के लिए यौम किपुर का जो कहते हैं, उस पर्व के दिन में पाप मुक्ति के लिए प्रधान याजक ने जो सबसे अति पवित्र स्थान में प्रवेश कर रक्त को छिड़काकर वो पाप मुक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, बलि अर्पित करता था। तो इस प्रकार मनुष्य का पाप मुक्ति का जो एक चिन्ह मात्र था, वो मेमने का रक्त अर्थात ईसा मसीह का रक्त का एक चिन्ह मात्र था। भविष्य में होने वाला वो घटना का चिन्ह था, जो यहूदियों में ये जो मेमने का रक्त छिड़काना, उसका वध करना, उसका बलि अर्पित करना, वो उस तरीके सब है। मैंने पीछे जो पवित्र मिस्सा बलिदान के विषय में, बलि के विषय में क्लासेस ऑलरेडी दे चुका है। वो 5 बलि के विषय में, वो क्यों है, ईसा मसीह में कैसे पूरा हुआ, उसको यदि आप सुनेंगे, पढ़ेंगे, उसके अंदर आपको समझ में आएगा ये सब। तो जीवन रक्त में है, रक्त की कीमत जरूरत है। यदि हम लोग पेत्रुस का पहला पत्र अध्याय 1 वाक्य 18 और 19 को भी पढ़ेंगे। पेत्रुस, फर्स्ट पीटर चैप्टर 1 वर्स 18-19। आप लोग जानते हैं कि आपके पूर्वजों से चली आई हुई निरर्थक जीवनचर्या से आपका उद्धार अर्थात मुक्ति सोने चांदी जैसे नश्वर चीजों की कीमत पर नहीं हुआ है। पूर्वजों से चले आने वाला पाप बंधन, श्राप, दरिद्रता, रोग, मुक्ति, पीड़ा जो भी है, उससे मुक्ति आपको पैसा देकर के, सोना चांदी की कीमत पर नहीं हुआ। और आगे क्या लिखा है, वाक्य 19, बल्कि एक निर्दोष तथा निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के मूल्यवान रक्त की कीमत पर हुआ है। ईसा मसीह के रक्त की कीमत पर मुक्ति हुआ है। हम लोग यदि एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 1 वाक्य 7 को पढ़ेंगे, एफेसियंस चैप्टर 1:7, जो अपने रक्त द्वारा हमें मुक्ति अर्थात पापों का अपराधों की जो अपने रक्त द्वारा हमें मुक्ति अर्थात पाप अपराधों की क्षमा दिलाते हैं। ईसा मसीह के विषय में लिखा हुआ, उसके पहले से अगर पढ़ करके आएगा, अर्थात अपने रक्त के द्वारा हमें मुक्ति, पापों की क्षमा दिया है, अपराधों की क्षमा हमें ईसा मसीह ने दिया है। इसी प्रकार कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 6 वाक्य 20 को पढ़ेंगे। कुरिन्थियों का फर्स्ट कुरिन्थियंस चैप्टर 6 वर्स 20, वहां पर लिखा है, क्योंकि आप लोग कीमत पर खरीदे गए हैं। कीमत पर खरीदे गए। कौन सा कीमत? ईसा मसीह के बहुमूल्यवान रक्त की कीमत पर। अब ईसा मसीह का रक्त को क्यों बहाना जरूरी है? कई धर्मों में, कई लोगों में आज भी नरहत्या होता है।
कोई तांत्रिक किसी ने बोला, उसने बोला तुम्हारे बच्चे को मारो। हाल ही में मैंने सुना किसी पिता ने अपने बच्चे को पाप मुक्ति के लिए हत्या की। नर बलि कहते हैं उसको। कोई पागल व्यक्ति ने, तांत्रिक ने इसको कहा तुम्हारे घर में ऐसे ऐसा संकट है, वो पाप के कारण है, उसके लिए एक ही तरीका है, नरहत्या करो अपने बच्चे को। अनेकों लोग इस प्रकार का कर्म करते हैं। क्या किसी भेड़ का, किसी जानवर का, किसी मुर्गी काटने से, भेड़ बकरे को काटने से या मनुष्य को मारने से पाप मुक्ति मिलेगा? नहीं मिल सकता। बाइबल ही कहते हैं, क्योंकि हमारे रक्त में पाप है, तो पाप वाला रक्त के द्वारा पाप कैसे मुक्ति होगा? उसके अंदर तो पाप ही है, हम पापी है। हमारा वो पाप मलिन हुआ रक्त बहाने से उसका प्रायश्चित नहीं हो सकता है। इसलिए एक पाप रहित निष्कलंक रक्त की जरूरत है। 2 कुरिन्थियों का दूसरा पत्र अध्याय 5 वाक्य 21 21। 2 कुरिन्थी चैप्टर 5:21। मसीह का कोई पाप नहीं था, फिर भी ईश्वर ने हमारे कल्याण के लिए उन्हें पाप का भागी बनाया। मसीह के रक्त में कोई कलंक नहीं था, कोई पाप नहीं था। ईसा मसीह को इसलिए पाप का भागी बनाया ताकि उनके पवित्रता के द्वारा हमें पवित्रता मिले। हमारे पापों को वह लेकर हमें उनका पवित्रता का वो रक्त दे करके जीवन मिले। तो ईसा मसीह ने अपना प्राण अर्पित कर अपना रक्त की कीमत पर हमें छुड़ाया, हमें बचाया। इसलिए ईसा मसीह का रक्त की जरूरत था। इसलिए ईश्वर मनुष्य का रूप धारण कर इस संसार में आया। वचन मांस धारण कर, मनुष्य का रूप धारण कर ईसा मसीह संसार में आया ताकि मनुष्य का पाप उनके रक्त के द्वारा मिट जाए। जो कोई अभी ईसा मसीह में विश्वास करेगा उन्हें पाप क्षमा मिलेगा। पाप क्षमा के लिए किसी नदी में जाकर के नहाने से, किसी की हत्या करने से या कुछ अन्य तंत्र मंत्र जादू टोना कुछ भी करें, इसके द्वारा पाप क्षमा नहीं मिल सकता, पाप से मुक्ति नहीं मिल सकता। पाप से मुक्ति जिसने उसके लिए प्रायश्चित किया, जो उस बहुमूल्यवान रक्त, जो निष्कलंक रक्त था, उसको बहाकर प्रायश्चित किया, उस व्यक्ति में विश्वास करते हुए ही स्वीकार कर सकते हैं। आपने गुनाह किया, अभी आपको उसका प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं। आपको मसीह में विश्वास करना जरूरी है। मसीह के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण करना जरूरी है। उस बपतिस्मा के द्वारा आप स्वीकार करते हैं, मसीह मेरा प्रभु है, उसने मेरे पापों का प्रायश्चित किया है, इस विश्वास ने मुझे मुक्ति देगा। अब्राहम लिंकन में फिर से आता हूं। अब्राहम लिंकन पैसा दे करके, कीमत दे करके गुलामों को मुक्ति देता था। यदि कोई गुलाम कहते हैं मुझे आपका पैसा और आपके द्वारा मुक्ति की जरूरत नहीं, मैं गुलाम बन करके इनके घर में कार्य करूंगा, काम करूंगा, तो जो अब्राहम लिंकन ने जो पैसा खर्च किया बेकार हो गया, क्योंकि वो फिर से गुलामी में रहना चाहते हैं। उसको रोटी मिलेगा, उसको काम करने के लिए तैयार है, मुझे रोटी चाहिए बस, उसके लिए मैं गुलाम रहूंगा बोल करके वो गुलामी में रहते हैं। यही बात है। आज करोड़ों लोग ईसा मसीह आए, मसीह को अपने मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार नहीं कर रहा है, क्योंकि उन्हें मालूम नहीं है इस संसार के बाद एक अनंत जीवन, मुक्ति का जीवन जीना है। मसीह में विश्वास करना जरूरी है। आपका अच्छा कर्म होगा, आपका अच्छा प्रवृत्ति होगा, सब कुछ होगा, यदि आप
मसीह में विश्वास नहीं कर रहा है, मसीह को अपना प्रभु नाथ के रूप में स्वीकार नहीं कर रहा है, आपको मुक्ति संभव नहीं है। मुक्ति मिलना है मसीह के द्वारा मिलना है। ईसा मसीह का रक्त हमें पाप से मुक्ति दिया, क्योंकि ये पाप हमें ईश्वर से अलग किया था। अभी हमें लौटने के लिए, मसीह में जुड़ने के लिए उस पाप का वो कीमत, उस जीवन का वो कीमत मसीह ने रक्त के द्वारा दिया। पाप का परिणाम मृत्यु था, जीवन देने के लिए रक्त का कीमत इसलिए देना पड़ा क्योंकि रक्त में जीवन है। मेरे विचार में आप सबों को ये बात समझ में आया होगा। हम लोग कई जगह पर पढ़ते हैं, इब्रानियों का पत्र अध्याय 9 वाक्य 22 में पढ़ते हैं, रक्त बहाए बगैर किसी को पाप मुक्ति नहीं मिल सकता। इसलिए मसीह आकर के एक बार रक्त बहाया, क्योंकि उनके रक्त में कोई कोड नहीं था, कोई पाप नहीं था, निष्कलंक रक्त था। एक बार बहाने के कारण सारे मानव जाति को, मसीह के पहले वालों को, मसीह के बाद जितने भी लोग हैं, मसीह में जो कोई विश्वास करेगा उन्हें उसके द्वारा मुक्ति मिलता है। हमें उस ईसा मसीह के रक्त में विश्वास करते हुए आज शैतान से मुक्ति, आज उस रक्त के द्वारा हमें रोग बीमारी से मुक्ति, हमें सब नाना प्रकार के शैतानी हरकतों से मुक्ति हमें इस रक्त के द्वारा आज भी मिलता है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। कलवारी पहाड़ पर अपने आखिरी बूंद रक्त भी बहाने वाले उस मसीह, उनके बगल में हाले झोंक दिया था, उस समय पर वहां से रक्त और जल निकला। हमारी मुक्ति के लिए बहने वाला वो दो किरणें, वो दो जलधारा, रक्त की धारा आज भी हमारे लिए बह रहा है। उनकी दया, उनकी करुणा। आइए अपने जीवन को उस रक्त के नदी में डुबाएं। उसके द्वारा हमें पवित्र करता है, हमें शुद्ध करता है, हमें आनंद जीवन का योग्य बनाता है। उस पावन लहू को अपने सिर से लेकर के पांव तक विलेपन कीजिए। रोग बीमारी हमारे शरीर से दूर हो जाए। उस पावन लहू को अपने सिर से लेकर के पांव तक विलेपन करते हुए शैतान को दूर भगाए। हमारे घर के कोने कोने पर छिड़काते हुए, घर के चारों तरफ छिड़काते हुए संपूर्ण संरक्षण प्रभु के उस रक्त के द्वारा हमें मिले। ईसा मसीह ने एक बार रक्त बहाया, उसके द्वारा आज भी हमें मृत्यु से, रोग बीमारी से, कर्ज से, दर्द से, परेशानी से मुक्ति मिलता है। मसीह के उस रक्त में विश्वास कीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।